गाइस, शिवम हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडरस्यू में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन ये मीडियम है लेकिन थोड़ा सा आसान ही है। तो देखो, इसको करने के मल्टीपल वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं करने के। आप मैप से कर सकते हैं, सेट से कर सकते हैं, नॉर्मल एरे से भी कर सकते हैं, एन स्क्वायर में ही। एन में तो ये किसी हाल में नहीं हो पाएगा, लेकिन एन स्क्वायर में एरे से हो जाएगा। तो इसको करने के मल्टीपल वेज हैं। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमें एक एरे दिया हुआ होगा और हमें बताना है उसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, जो भी नंबर्स हैं सबसे पहले तो इनका स्क्वायर होगा, फिर इनका सबका स्क्वायर करने के बाद किन्हीं दो स्क्वायर स्क्वायर्ड नंबर को जब हम जोड़ देंगे तो जो सम आएगा वो अगर ऑलरेडी इस एरे में प्रेजेंट है स्क्वायर होने के बाद, तो उसमें ट्रिपलेट है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो ये जो हमारी एरे है, इसका मतलब इसके अंदर ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और जिसमें नहीं होगा उसे हमें नो प्रिंट कराना है, और अगर है तो यस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखो, इसको करने के तो मल्टीपल वेज हैं। अगर आप नॉर्मल एरे से चाहते हैं तो मैं उसका भी बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं नॉर्मल एरे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मैप का यूज करूँगा, और मैप का यूज बहुत आसान तरीके से करने वाला हूँ। आप देख लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इससे मैप भी सीखने को मिलेगा। तो देखो, हमें स्क्वायर तो नंबरों का करना ही है, ये तो कन्फर्म है। तो हमने क्या किया, पहले जो एरे हमें दिया हुआ था उसको मैंने स्क्वायर करके अपडेट कर दिया, क्योंकि हमें बार बार स्क्वायर हर जगह पे ना करना पड़े, इसलिए मैंने पहले ही स्क्वायर कर दिया। फिर ये जो भी नंबर्स हैं इनको मैप में स्टोर करा दिया, यहाँ पे ये मैप में स्टोर हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे क्या। अब देखो, अब करना कुछ नहीं, ये हमारे स्क्वायर्ड नंबर हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दो लूप चलाएंगे, एक यहाँ से चलेगा आई और एक इससे आगे से चलेगा जे। ठीक है, तो ये हमारा आई हुआ, ये जे हुआ। अब करना क्या है, सबसे पहले इनको इनको ऐड करेंगे। 9 4 13 हुआ। देखूंगा यहाँ पे इस मैप में 13 है, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और इसको इसको चेक करूंगा। 16 और 9 25, देखूंगा अगर 25 है। अब यहाँ पे मिल गया। अब जैसे ही मिला मैं तुरंत रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि हाँ ये ट्रिपलेट है। और नहीं मिला तो फिर से आगे बढ़ जाऊंगा, फिर नहीं मिला फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अब ये एक आइट्रेशन आई का कंप्लीट हो चुका, जे के सारे कंप्लीट हो गए। तो अभी भी अगर नहीं मिला होगा तो मैं क्या करूंगा, आई को एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, आई यहाँ हो जाएगा। और जे को उसके आगे बढ़ा दूंगा, जे यहाँ हो जाएगा। अब क्या है, अब इनको इनको चेक करूंगा, 4 और 16। फिर इनको और इनको चेक करूंगा, फिर इसको इसको चेक करूंगा। उसके बाद आई फिर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और जे यहाँ पे आ जाएगा इसके पास। ठीक है, तो उसके बाद इसको इसको चेक करूंगा और इसको इसको चेक करूंगा। बस यहाँ तक हमें करना है। एक, हाँ, एक और बचेगा, लास्ट में जब बचेगा तो इसको और इसको, आई यहाँ पे इस वाले पे और जे इस वाले पे, और इन दोनों को चेक कर लूंगा कि क्या इसका आंसर इसमें है। अगर है तो रिटर्न यस, वैसे नो। सिंपल सा फंडा था यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं चेक कैसे करूँगा कि इस मैप में है या नहीं है। तो देखो, एक फंक्शन होता है मैप में, मैप डॉट काउंट। काउंट क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं यूज कर दूँ एम पी डॉट काउंट, यहाँ पे मैं यूज कर दूँ काउंट, काउंट और इसके अंदर मैं दे दूँ 4। तो ये क्या करेगा, इस मैप में 4 जितनी बार होगा वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे 4 दो बार होता तो ये 2 रिटर्न कर देता। अभी फिलहाल यहाँ पे एक बार है तो ये एक रिटर्न करेगा। तो मैं फाइंड ऐसे कर लूँगा। देखो, इसमें एम पी डॉट फाइंड भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम एम पी डॉट काउंट यूज करेंगे। फाइंड क्या करेगा, फाइंड बता देगा कि हाँ इसमें है या नहीं है। काउंट क्या करेगा, काउंट रिटर्न करेगा कि कितनी बार है। तो अगर एक भी बार हुआ, भाई एक ही भी बार हुआ अगर, तो एम पी डॉट फोर काउंट जो है वो 1 रिटर्न करेगा। और अगर 1 रिटर्न कर रहा है, अब जैसे 16 और 9 25 हुआ, यहाँ पे 25 है, तो एम पी डॉट काउंट 25 करूँगा मैं,
तो आंसर में 1 रिटर्न आएगा। और अगर 1 रिटर्न आ रहा है तो मैं ट्रू, इसका मतलब हमारी ट्रिपलेट है, ट्रू रिटर्न करा दूंगा। और वैसे वैसे तो नो रिटर्न कराऊंगा ही कराऊंगा। तो मैं सिर्फ ये इतना यूज करूंगा काउंट फंक्शन की, उसमें होगा तो 1 रिटर्न करेगा। 1 का मतलब कुछ भी रिटर्न करेगा, 2 3 4 कुछ भी रिटर्न करे तो उसकी वैल्यू तो ट्रू ही होती है। 0 की फॉल्स होती है, बाकी जितने इंटीजर हैं उनकी वैल्यू ट्रू ही होती है। यहाँ पे मैं लगा दूंगा इफ कंडीशन, इफ एम पी डॉट काउंट फोर, फोर या जो भी नंबर होगा। तो यहाँ पे बहुत खिचड़ी मच गई है, लेकिन आप, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं, इफ़ के अंदर कुछ भी हम दे देंगे, अगर हम जैसे इफ़ के अंदर 5 दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रू है, ट्रू है। 4 दे रहे हैं तब भी ट्रू है। 0 देंगे सिर्फ तभी फॉल्स होगा, बाकी कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर दे देंगे, नेचुरल नंबर इंटीजर भी दे देंगे तब भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना सा लॉजिक यूज करेंगे। अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं। इसमें सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हमको क्या करना था, यहाँ से अगर हम देखें, सबसे पहले हमें स्क्वायर करके अपडेट करना था एरे को। तो स्क्वायर करते हैं कैसे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई। यहाँ पे इंट होगा, इंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एरे ऑफ आई इक्वल टू एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ आई। ये हमारा स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। अब हम एक मैप बना लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, इंट कॉमा बूल एमपी। मैप की वैल्यू होता है, तो क्या करेगा, मैप जो होता है वो की वैल्यू होता है, मतलब 9 की वैल्यू रखेगा। ठीक है, 4 की रखेगा, 16 की काउंट, इनके सब पे काउंट रखता है, ये काउंट ही रखेगा। 9 का 1, जैसे यहाँ पे जो भी होगा, 9 का काउंट 1 रखेगा, 4 का काउंट 1 रखेगा, 16 का 1 रखेगा। अगर एक और 4 आ जाता इसमें, एक और मान लो 4 होता, तो यहाँ पे 4 का काउंट 2 कर देता। बस बस वो, उसको इससे मतलब नहीं है कि कितनी बार है या नहीं है, बस वो उसका काउंट काउंट करके फ्रीक्वेंसी रखता है कैरेक्टर की। जैसे यहाँ पे मान लो 16 और होता है, तो यहाँ पे 16 की वैल्यू 2 रख लेता। ऐसे मैप रखता है। एक ये की होती है और ये वैल्यू होती है। तो मैंने यहाँ पे इंट दे दिया, इंट और कॉमा बूल। जैसे यहाँ पे मैंने इंट और बूल दिया है ना, तो इंट जो है हमारा वो एरे रखेगा और नंबर रखेगा, और बूल उसका काउंट रखेगा है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर ली। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको वही चीज़ करनी है, इसमें से कंपेयर करना है दो दो को जोड़ जोड़ के। नहीं, अभी तो मैप में स्टोर भी कराना होगा, तो मैप में सबसे पहले स्टोर करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस आई। अब यहाँ पे स्टोर कैसे कराएंगे, एम पी ऑफ ए आर आर आई, जो भी होगा उसको इक्वल कर दो ट्रू के। ट्रू के करने, इस लाइन का मतलब ये है कि जो ये हमारा नंबर है 9, तो यहाँ पे एम पी ऑफ 9 को ट्रू कर दो, 1 कर दो। फिर 4 मिलेगा, तो एम पी ऑफ 4 को 1 कर दो। फिर 16 मिलेगा, 16 को 1 कर दो। 36 मिलेगा, 36 को 1 कर दो। फिर 25 मिलेगा, 25 को 1 कर दो। फिर लास्ट में मैं काउंट लगा के जब चेक करूंगा, तो अगर मुझे 1 मिल रहा होगा तो इसका मतलब हमारा ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे ट्रू का मतलब 1 ही होगा इसके हिसाब में। 1 भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ट्रू की जगह पे 1 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अच्छा रहता है ट्रू लिखना, थोड़ा अच्छा लगेगा, ट्रू। तो यहाँ पे ये हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन प्लस प्लस एन माइनस 1 तक चलाएंगे आई को, क्योंकि देखो यहाँ पे आई सिर्फ यहाँ यहाँ लास्ट में कंपैरिजन आई का इससे इससे हुआ था, आई यहाँ पे नहीं गया था। जे यहाँ तक जाता है लास्ट पूरा, तो एन माइनस 1 तक चलेगा आई प्लस प्लस। और एक और अंदर लूप चलेगा जे के लिए, इंट जे इक्वल टू, और जे जब भी होता था तो आई यहाँ से है तो जे यहाँ से है, आई यहाँ से तो जे यहाँ से। जे जो है वो हमेशा आई से एक ज़्यादा चलता था, और जे इज लेस देन एन चलेगा ये, प्लस प्लस जी। अब देखो यहाँ से कंपैरिजन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट
सम एक निकाल लेते हैं, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे। ये इसका सम किए हैं, 9 और 4 का होगा, फिर 4 9 और 16 का होगा, फिर 9 और 36 का होगा, तो ये सम हो रहा है। अब इस सम को हम चेक करेंगे मैप में है या नहीं है, काउंट फंक्शन से। तो इसमें हम लिखेंगे इफ एम पी डॉट काउंट, और इसके अंदर क्या डालेंगे, सम। अब देखो, अगर होगा वहाँ पे सम की वैल्यू होगी तो काउंट 1 भेजेगा, 1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब अगर 1 रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। और अगर वो इस कंडीशन में कभी नहीं गया होगा तो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। इस कंडीशन में कभी ना जाने का मतलब कि वहाँ पे उसका सम नहीं है, और नहीं है तो हमारा आंसर फॉल्स, लास्ट में आके बाहर हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। फॉल्स का मतलब वहाँ पे नो रिटर्न हो जाएगा, वो तो अपने हाथ इनके मेन फंक्शन में यहाँ दे रखे होंगे, यस नो यहाँ पे दे रखे हैं, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हमें खुद मिल गई, पहले ही मिल गई। चलो यहाँ पे सही करते हैं आई, और कहीं तो मिस्टेक नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार रन करके देखते हैं कंपाइल करके, मिलेगी, मिल गई। कहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये वाली मिस्टेक हुई है, कोड लिखते टाइम होती हैं, होना भी चाहिए, अभी भी एरर है। फॉरेंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n-1 प्लस प्लस आई यहाँ पे कौन करेगा भाई। हाँ तो ये हो गया, अब इसको सबमिट करते हैं, हो जा भाई, हो गया, सारे हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। मानता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा है, बस ये जो मैप यूज कर रहा हूँ। अगर मैप नहीं यूज करना चाहते, नॉर्मल एरे से करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नॉर्मल एरे से भी बता दूंगा। तो अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।